चैप्टर की शुरुआत एक आवाज़ के साथ शुरू होती है जो कहता है, मेरे पिता हमेशा कहते थे, अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के सम्मान में समर्पित कर दो। पर इसका मतलब ये था कि मैं किसी चीज़ की उम्मीद ना करूं, सिवाय मेरे बड़े भाई के हाथों की कठपुतली बनने के। तभी हम देखते हैं कि कुछ नाइट्स किसी को घेरे हुए होते हैं और तभी एक नाइट उस इंसान से कहता है, कोई इतना अच्छा सीन कैसे मिस कर सकता है। एक अकेला नाइट जो कि इस राज्य के सबसे ताकतवर वॉरियर्स का सामना करे। कितना अद्भुत है। तुम सच में उसके छोटे भाई हो, लॉर्ड केन वार्ड। और ये होता है हमारे एमसी का नाम। केन कहता है, बोरिस, तुम्हें ये सब करने को किसने कहा। और वो तभी एक ब्लैक ऑरा रिलीज करता है और कहता है, क्या वो एम्पोरर है। बोरिस कहता है, ये ब्लैक मिस्ट। तो इसका मतलब वो अफवाह सही थी। तुम एक असासिन हो मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के। ये मिस्ट सच में हमारे ऑर्डर ऑफ लाइट के लिए एक मुसीबत है। मुझे ये सबको बताना होगा कि मैंने एक द्रोही को कुचला है। तभी केन कहता है, तुम बहुत बकवास करते हो, पर जल्द ही मैं तुम्हारा ये मुंह तोड़ने वाला हूँ। बोरिस कहता है, अगर तुम कोई सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करके बचने की कोशिश कर रहे हो तो भूल ही जाओ। मैंने एक 9 स्टार बैरियर कास्ट किया है। केन कहता है, मुझे यहाँ से निकलना होगा और अपने भाई को बताना होगा, पर इन सब के पीछे है कौन। तभी कोई कहता है, रुको केन। केन उस इंसान को देखकर चौंक जाता है। मेरे पिता, जिन्होंने मुझे हमेशा कहा कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार और बड़े भाई के लिए समर्पित करनी है, पर इन सब के पीछे मेरा भाई एसएल है। एसएल कहता है, तुम्हें देख के लगता है कि तुम अभी तक नहीं समझे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। केन कहता है, इसका मतलब क्या है भाई। एसएल कहता है, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया है, हमारे फैमिली के लिए और मेरे लिए। तुमने कई सालों से ये बोझ अपने कंधों पर उठाया है। मैं यहाँ तुम्हें उस बोझ से मुक्त करने आया हूँ। केन कहता है, मुझे बताओ कि मैंने क्या गलत किया। एसेल कहता है, क्या गलत किया। ये सिनिस्टर फॉग जो तुम्हारे अंदर है। तुम अब इंसान नहीं, बस एक खूनी रह गए हो। तुमने हमें धोखा दिया। क्या तुम अब भी नहीं जानते कि तुमने क्या गुनाह किया है। केन कहता है, एक खूनी गुनहगार, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। इम्पेरियल क्राउन के लिए लड़ाई, डिमोनिक आर्मी को रोकना, सभी कॉन्टिनेंट को मिलाने का युद्ध। मैंने तुम्हें उन सभी में मदद किया। मैंने सोचा मेरे ये जीवन तुम्हारे लिए समर्पित करना भी मेरे लिए अच्छा है। और अब तुम मुझे ख़त्म करना चाहते हो, जबकि मैं 20 सालों से कुत्तों की तरह तुम्हारे लिए जीता रहा। मुझे परवाह नहीं कि मैं जीऊँ या मरूँ, पर मैं अपना पूरा ताकत लगा दूंगा अगर मैं इससे तुम्हें ख़त्म कर सकूं। तभी हम एक ब्लैक ऑरा को चारों ओर फैलते हुए देखते हैं। एक नाइट कहता है, नामुमकिन, अभी भी उसके अंदर इतनी मैजिक पावर कैसे हो सकती है। क्या वो सच में इंसान है। केन कहता है, इतनी शर्म की बात है। तुम इस कॉन्टिनेंट के ग्रेट हीरो बनने वाले थे, पर तुम तो अपने ही छोटे भाई से इतना डरते हो कि उसे मारना चाहते हो। क्या तुम्हें अभी शर्म नहीं आती। अभी हम दोनों को लड़ते हुए देखते हैं। बस एक सॉलिड अटैक उस पर लैंड हो जाए। अगर मैं उसके कोई वाइटल पॉइंट्स पर अटैक करूं तो वो जल्दी हील नहीं कर पाएगा। अभी हम देखते हैं बोरिस पीछे से एसएल को मदद करता है। एसएल कहता है, बेवकूफ़, मैं तो तुम्हें बस एक आसान मौत देना चाहता था क्योंकि तुम मेरे भाई हो, पर तुम्हें तो सच सामने लाना था। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब पहले से जानता था, इसीलिए मैंने तुम पे कभी भरोसा नहीं किया। पर इतना कहते ही उसे एक जोर का लात मारता है। सेल वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं केन जमीन पर पड़ा हुआ होता है। वो कहता है, मैं इस तरह मरने वाला हूँ। इतनी ही बकवास लाइफ थी मेरी। पर इतना कहते ही फिर से एसएल पर हमला कर देता है। एसएल चौंक जाता है और केन पर एक जोरदार हमला कर देता है। भी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, लॉर्ड केन। अभी हम किसी को जोर जोर से सांस लेते हुए देखते हैं। भी एक मेडेन कहती है, तुम आखिर कब उठने वाले हो, तुम्हारे तैयार होने का वक्त हो गया है। बच्चा कहता है, एमिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो।
वो उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या? पर एमिली को देखे हुए मुझे 20 साल हो गए, पर वो बिल्कुल नहीं बदली। ये रूम, ये तो तब का है जब मैं बच्चा था, और ये सामान बिल्कुल वैसा ही है। इसका मतलब मैं फिर से एक बच्चा बन गया हूँ। भी एमिली कहती है, लॉर्ड केन, तुम अपना स्पारिंग मैच के लिए नहीं जाना चाहते, इसलिए ये नाटक कर रहे हो ना? मैं अपने आप के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। केन कहता है, स्पारिंग मैच? कौन सा स्पारिंग मैच? फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है। केन कहता है, मैं फिर से यहाँ वापस आ गया। इससे ही मौत से पहले अपनी पूरी जिंदगी देखना कहते हैं। तो यह दिन अच्छे से याद है। 23 साल पहले की बात है, जो कि है मेरे एकेडमी में एंटर करने से 1 साल पहले का दिन। हमारे यहाँ हर महीने एक स्पारिंग मैच होता था। ये इतना महत्वपूर्ण दिन था कि मेरे पिता खुद उस दिन इसे ऑब्जर्व करते थे। मेरा प्रतिद्वंदी था कांज भार्ट। वो मेरा सौतेला भाई था और उसकी माँ थी ड्यूचेस मार्गारेट आर्ग्यूस। इसलिए शायद कांज को ज़्यादा अटेंशन मिला। इसके बावजूद कि हम दोनों उम्र में सिमिलर है, मैं एक इलिजिमेट चाइल्ड हूँ। और आज ही वो दिन था जहाँ मुझे ज़िंदगी भर की शर्मिंदगी मिली और जिस दिन मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मेली कहती है, क्यों ना तुम अभी से ही हार मान लो यंग लॉर्ड? केन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी जीतने वाला हूँ। ये वेपन इतना छोटा है, पर इतना भारी क्यों है? आखिर मैं अपने 10 साल वाले शरीर में हूँ। ये सच में कोई सपना जैसा नहीं लगता। और मैंने ऐसा किसी भी मैजिक के बारे में नहीं सुना जो कि इस तरह का इल्यूजन क्रिएट करता हो। क्या मैं सच में अपने पास्ट में वापस आ गया हूँ? कांच कहता है, मैं सोचा नहीं था कि मुकाबले के लिए आओगे। केन कहता है, क्या मैं अपने पास्ट बदल सकता हूँ? तभी मुकाबला शुरू होता है। कांच केन की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, तुम कहाँ देख रहे हो? केन उस अटैक को आसानी से दोस्त करता है, जिसे कांच बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी केन एक ही वार में उसके तलवार को फेंक देता है और उसे एक जोर का लात मारता है। ड्यूचेस देखकर चौंक जाती है। केन कहता है, मुझे बस अपने तलवार को उसके गले पर रखना है और ये मुकाबला यहीं ख़त्म हो जाएगा। पर मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। कांस ने मेरी ज़िंदगी को नरक बनाया था और वो एकेडमी में भी मुझे परेशान करता था। तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मेरे सामने आँख उठाने से भी डरेगा। इस बार मैं बस अपने लिए जीऊँगा। हमें बताया जाता है कि कांज उस मुकाबले में बुरी तरह हारा और मेरे पिता मुझसे मिलना चाहते थे। शायद मैंने इस मुकाबले में एक अच्छा इम्प्रेशन जमाया, तो यहाँ तक कि अपने पर्सनल बॉडीगार्ड तुर्किन को मुझे लेने के लिए भेजा। तभी हम कांस की माँ को केन की ओर आते हुए देखते हैं। वो ज़रूर इन्फर्मरी से आ रही होगी। वो बहुत गुस्से में लगती है। केन सार्कास्टिक वे में पूछता है, कांस कैसा है? ठीक तो है ना? ड्यूचेस कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने भाई के साथ ये करने के बाद ये पूछने की? केन कहता है, ये सिर्फ एक मुकाबला था, तुम क्या उम्मीद करती हो? ड्यूचेस कहती है, इसलिए तुम जैसे लो क्लास को हमारे साथ नहीं रखना चाहिए। जैसी माँ थी, इसकी परवरिश तो ऐसे होनी ही थी। तुम बस लकी हो कि तुम सड़कों पर भीख नहीं मांग रहे। केन कहता है, उसने बस अब हद पार कर दी। क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।